हीरा और कांच। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चेतना स्टोरी में। आज मैं आपको हीरे और कांच से जुड़ी रोचक और प्रेरणादायक कहानी बताने जा रही हूँ। एक समय की बात है, एक बार राजा का दरबार धूप में लगा हुआ था। क्योंकि सर्दियों के दिन थे तो अक्सर राजा की चौपाल वहीं लगा करती थी। राजा लोगों की अपील सुन रहा था और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तभी भीड़ में से एक आदमी खड़ा होता है और वह बोलता है कि उसको राजा से मिलना है। उसके पास 2 हीरे हैं और उनमें से एक असली है और दूसरा नकली। तो मैं राजा से पूछना चाहता हूँ। अब उनकी इस बात को राजा तक पहुँचाया गया और राजा ने उसको चौपाल में आने की आज्ञा दी। राजा ने उसको अनुमति दी कि बताओ तुम क्या चाहते हो। तो उसने कहा, मेरे पास 2 हीरे हैं, एक असली है और एक नकली, लेकिन आज दिन तक कोई इसकी परख नहीं कर पाया। अगर आप मुझे बता देते हैं कि कौन सा हीरा असली है और कौन सा नकली है तो इस हीरे को मैं आपके खजाने को दान कर दूंगा। लेकिन अगर आप नहीं बता पाए तो आपको इस हीरे की कीमत मुझे चुकानी होगी। तो राजा ने यह स्वीकार किया और यह प्रक्रिया शुरू हुई। अब सब अपना दिमाग लगा रहे थे, लेकिन हिम्मत कोई भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि सबको डर था कहीं राजा ये शर्त हार ना गया तो क्या पता हार का ठीकरा हमारे माथे ना मर दिया जाए। इसीलिए कोई आगे नहीं आया। आखिरकार राजा ने ही बता दिया कि मैं इसको बता पाने में असमर्थ हूँ। लेकिन तुरंत एक घटना घटी। भीड़ में से एक अंधे बुजुर्ग खड़े हुए और बोले कि अगर मुझे मौका दिया जाए तो मैं बता सकता हूँ कि असली हीरा कौन सा है और नकली हीरा कौन सा है। राजा को प्रसन्नता हुई कि चलो कोई तो है। अब उन बुजुर्गों ने 1 मिनट में बता दिया कि हीरा असली कौन सा है और नकली कौन सा है। लेकिन उन्हें यह बताया कैसे। राजा ने उनको धन्यवाद दिया कि आपने आज राज्य की इज्जत बचा ली और एक हीरा अब राज्य के खजाने में आ रहा है, अन्यथा हमें इस हीरे जितनी कीमत चुकानी पड़ती। हीरे को महल में ले जाने की तैयारियां हुई, लेकिन उससे पहले राजा ने उन बुजुर्ग से निवेदन किया और पूछा कि आप ही है तो बताएं कि आपने इस हीरे को पहचाना कैसे, जबकि आप तो देख पाने में भी सक्षम नहीं हैं। और जो देख पाने में सक्षम थे वो जवाब नहीं दे पाए। अब बुजुर्ग की बात सुनिए ध्यान से। उन्होंने कहा कि यह पता लगा पाना आसान था, क्योंकि जो असली हीरा था वह ठंडा था और नकली हीरा गर्म था। धूप की वजह से जो हीरा गर्म हो गया मतलब वो कांच से बना हुआ था, और जो असली हीरा था वो धूप में भी शांत रहा, यानी ठंडा रहा। यही तो खासियत है हीरे की। दोस्तों, हम भी तो कभी कभी इतना गर्म हो जाते हैं कि हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं, लेकिन हमें हीरे जैसा स्वभाव रखना चाहिए। परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हों, अगर हम ठंडे रहेंगे तो इससे हमें ही फायदा है। कुल मिलाकर बात यही है कि हीरे बनिए, कांच मत बनिए। अगर दोस्तों आपको हमारी कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताएं, और हमारी पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं आपको एक और नई कहानी के साथ। थैंक यू सो मच।